सीजन 1 एपिसोड 2 ऑफ डोरेमोन। हम देखते हैं कि नोबिता स्कूल से घर आ रहा होता है। जैसे ही वो घर आता है तो उसकी मॉम सामने खड़ी होती है। उसकी मॉम नोबिता को देखकर कहती है, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तब तक तुम खेलने नहीं जाओगे। मॉम की बातें सुनने के बाद नोबिता अपने कमरे में आता है और कहता है, होमवर्क कौन करे अपना होमवर्क। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तुम अपने होमवर्क को पूरा करो नोबिता। ये आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ। फिर याद आता है कि अरे ये तो आवाज़ डोरेमोन की है। तो वह इधर उधर डोरेमोन को ढूंढने लगता है तो उसे डोरेमोन नहीं मिलता। तो वो सोचता है क्यों ना अपना होमवर्क किया जाए और अपना कॉपी निकालता है और होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है। तभी वो आवाज़ उसे फिर से सुनाई देती है। तब हम देखते हैं कि डोरेमोन बेम्बू कॉप्टर से सामने से आ रहा होता है। जैसे ही डोरेमोन कमरे में आता है तो नोबिता शॉक हो जाता है, क्योंकि नोबिता को डोरेमोन की आवाज़ आ रही होती है और देखता है तो डोरेमोन तो घर के बाहर से आ रहा है। फिर डोरेमोन कहता है, मैंने यहाँ एक गैजेट छोड़ दिया था जिसका नाम है इको माउंटेन। डोरेमोन ये क्या है। ये एक गैजेट है जिससे हम अपने आवाज़ को किसी भी टाइम पर सेट कर सकते हैं और मैंने तुम्हारे स्कूल के आने के टाइमिंग मैच की और अपना आवाज़ सेट कर लिया था, इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही होती है। फिर डोरेमोन नोबिता को उसका एग्जाम्पल देने लगता है और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ज़ोर से चीखने लगता है, जिसके चीखने की वजह से वो जो गैजेट होता है उससे आवाज़ आने लगती है, जिसे देखकर नोबिता खुश हो जाता है और खुद भी चीखने लगता है और हंसने लगता है। फिर डोरेमोन उसको कुछ बोलता है, उसके बाद वह डोरेमोन का मजाक उड़ाने लगता है। फिर डोरेमोन कहता है, तुम मेरा ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते नोबिता। फिर नोबिता को घर से बाहर जाने के लिए एक आइडिया आता है और उस गैजेट को लेकर वो अपने मॉम को परेशान करने के लिए चला जाता है और उस गैजेट में अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है कि मॉम मैं खेलने बाहर जा रहा हूँ, और उस गैजेट को लेकर घर के सामने रख देता है। जैसे ही उस गैजेट से आवाज़ आती है कि मॉम मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, उसकी मॉम गुस्से से बाहर जाती है और देखती है कि नोबिता तो यहाँ नहीं है और वह नोबिता को आवाज़ लगाती है। तो नोबिता कहती है, हाँ मॉम मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। नोबिता की मॉम को आवाज़ फिर से सुनाने लगती है कि मॉम मैं घर से बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो उसकी मॉम फिर से आती है नोबिता को रोकने के लिए, लेकिन नोबिता तो वहाँ नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी मॉम को लगता है कि आज वह कुछ भी सोच रही है और उसको लगता है कि उसका तबीयत ख़राब हो गया है। तो उसकी मॉम सो जाती है। फिर नोबिता और डोरेमोन उस गैजेट को लेकर गार्डन पहुंचते हैं। गार्डन में हम देखते हैं कि सुनियो अपने रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा होता है। तभी नोबिता वहां आता है और अपने गैजेट से सुनियो की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे उस गैजेट से सुनियो की आवाज़ आने लगती है और सुनियो ढूंढने लगता है कि मेरी आवाज़ कहाँ से आई। नोबिता सुनियो को अपना गैजेट दिखाने लगता है। गैजेट को देखकर बाकी सभी खेल रहे बच्चे नोबिता के पास आ जाते हैं और गैजेट को देखने लगते हैं। फिर नोबिता इस गैजेट के बारे में सबको बताने लगता है कि इस गैजेट से हम किसी की भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर इसे सेट करके इसे चलाया जा सकता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और सभी उस गैजेट के ऊपर ज़ोर से चीखने लगते हैं, जिसके कारण से वह गैजेट भी उसी आवाज़ से सबको चीखता है। इसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर नोबिता कहने लगता है कि अगर सुनियो तुम्हारे पास ये गैजेट होता तो तुम क्या करते। सुनियो कहता है, मैं इसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता। जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं होता इस पे अपना आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता और मैं बाहर जाकर घूमता। इसके बाद शिजुका कहती है, मैं इस गैजेट का सोने के लिए इस्तेमाल करती। जब भी मुझे नींद आती तो मैं इसमें रिकॉर्ड कर लेती कि जाग जाओ जाग जाओ, और जब मेरी नींद लगती तो इससे आवाज़ आती जाग जाओ, तो मैं सोकर उठ जाती। फिर सुनियो को एक आइडिया आता है और कहता है, क्यों ना इस गैजेट को हम जियान के लिए यूज़ करें। तभी अचानक से जियान आ जाता है और सभी डर जाते हैं। सभी को एक साथ देखकर जियान का गाना गाने का मन हो जाता है और सभी को गाना सुनाने लगता है। जियान का गाना सुनकर सभी बोर हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जियान को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। जियान बहुत बेसुरा गा रहा होता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि जियान को रोक सके, जियान को मना कर सके। लेकिन फिर भी सब चुपचाप गाना सुनते रहते हैं। गाना सुनते सुनते शाम हो जाती है और फिर सभी घर चले जाते हैं और जियान उस गैजेट को लेकर अपने घर चला जाता है।
जैसे ही नोबिता उसके घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे देखकर चिल्लाने लगती है कि नोबिता, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नोबिता रोने लगता है और डोरेमोन को कहता है, ऐसा थोड़ी होता है डोरेमोन। तो फिर डोरेमोन नोबिता को कहता है, हाँ नोबिता, तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। फिर नोबिता अपना होमवर्क करने लगता है। जैसे ही रात होती है, जियान का आवाज़ उस गैजेट से निकलने लगता है और जियान अपना ही गाना सुनने लगता है। जियान को अपना ही गाना बहुत बेसुरा लगता है और जियान को उस गैजेट को बंद करना नहीं आता। तो इतना लाउड गाना सुनने के बाद जियान की मॉम भी जियान के पास आ जाती है और जियान को डांटने लगती है और घर से बाहर निकाल लेती है। जियान उस गैजेट को पकड़े पकड़े मोहल्ले में घूमने लगता है। जियान को मोहल्ले वाले डांट रहे होते हैं कि ये क्या चालू करके रखा है, इसे बंद करो। और जियान को उसके करने का फल मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।